क्या बिहार के सबसे चर्चित बाहुबली नेता एक बार फिर मुश्किलों से निकलते दिखाई दे रहे हैं? क्या आनंद सिंह को सिर्फ कोर्ट से राहत मिल रही है या फिर सत्ता के गलियारों में भी उनके लिए माहौल पहले से ज्यादा अनुकूल हो गया है? जिस नेता को कभी बिहार की राजनीति का सबसे विवादित चेहरा कहा जाता था, वही अनंत सिंह आज एक के बाद एक कानूनी राहत हासिल कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यह राहत उनकी राजनीतिक ताकत का नतीजा है? क्या एनडीए सरकार में उनकी स्थिति पहले से ज्यादा मजबूत हुई है? और सबसे अहम, 15 जून के बाद क्या होगा? क्या आनंद सिंह पूरी तरह से इस मामले से बाहर निकल जाएंगे या फिर असली चुनौती अभी बाकी है? नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह। आज बात करेंगे बिहार की राजनीति के उस चेहरे की जिसके बारे में जितनी चर्चा राजनीति में होती है उतनी ही अदालतों और विवादों में भी होते हैं वो। बात मोकामा के विधायक अनंत सिंह की। गोपालगंज की विशेष MP MLA कोर्ट ने मोकामा विधायक अनंत सिंह और भोजपुरी गायक गुंजन सिंह को बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक को 15 जून तक जारी रखा। यह मामला वायरल वीडियो जो हुआ था वो और जो हथियारों का प्रदर्शन हुआ था और शस्त्र अधिनियम से जुड़ा हुआ यानी कि आर्म्स एक्ट से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। लेकिन इस खबर की असली कहानी सिर्फ अदालत तक सीमित नहीं है। असल कहानी शुरू होती है बिहार की बदलती राजनीति से, जहां कभी सत्ता के साथ टकराव में दिखने वाले अनंत सिंह आज एनडीए के विधायक हैं और जहां हर कानूनी लड़ाई का राजनीतिक मतलब भी निकाला जाता है। वैसे तो आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं संक्षेप में आपको बता दूं कि आखिर इस पूरे मामले की जड़ में है क्या। दरअसल 2 और 3 मई को गोपालगंज के मीरगंज थाना क्षेत्र के सिमराव गांव में एक जनेऊ का कार्यक्रम, जिसे उपनयन संस्कार भी कहते हैं, वो आयोजित हुआ था। इस कार्यक्रम में अनंत सिंह और भोजपुरी गायक गुंजन सिंह मौजूद थे। इसके बाद सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हुआ। आरोप लगा कि जो कार्यक्रम है उसमें हथियारों का प्रदर्शन किया गया। उसके बाद पुलिस ने अनंत सिंह, गुंजन सिंह समेत 9 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली। अब मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच बाद में CID को सौंप दी गई। पहले पुलिस ने जांच की, उसके बाद अब CID इस पूरे केस में इन्वॉल्व हो चुकी है। अब इसी मामले में कोर्ट ने फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगाई हुई है। लेकिन असली सवाल राजनीति का है। सवाल यह है कि आखिर अनंत सिंह की राजनीतिक स्थिति आज क्या है? कुछ साल पहले तक अनंत सिंह या यूं कहीं छोटे सरकार और सत्ता के रिश्ते उतने सहज नहीं माने जाते थे। उनके खिलाफ कई मुकदमे चले, जेल भी जाना पड़ा, विधानसभा सदस्यता तक खतरे में पड़ी। राजनीतिक विरोधियों ने उन्हें खत्म मान लिया था। लेकिन बिहार की राजनीति में अनंत सिंह की वापसी भी उतनी ही दिलचस्प रही। आज वे मोकामा से विधायक हैं, उनका जनाधार अब भी कायम है और एनडीए के भीतर उनकी राजनीतिक उपयोगिता भी बनी हुई है। यहीं से शुरू होता है ये सवाल जो विपक्ष पूछता है कि क्या अनंत सिंह को सत्ता का अप्रत्यक्ष संरक्षण मिला हुआ है? हालांकि इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण सामने नहीं है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा लगातार होती रहती है कि बिहार की वर्तमान सत्ता संरचना में अनंत सिंह पहले की तुलना में कहीं ज्यादा सहज स्थिति में दिखाई देते हैं। अब यहां एक और राजनीतिक पहलू सामने आता है। बिहार में बीजेपी और जेडीयू गठबंधन सरकार चला रहे हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एनडीए के सबसे प्रभावशाली चेहरों में से एक हैं। मोकामा और आसपास के इलाकों में अनंत सिंह का प्रभाव किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अनंत सिंह जैसे क्षेत्रीय प्रभाव वाले नेताओं का महत्व जो है वो गठबंधन राजनीति में बढ़ जाता है। यही कारण है कि विपक्ष बार बार सवाल उठाता है कि क्या अनंत सिंह को राजनीतिक तौर पर अतिरिक्त स्पेस मिल रहा है। हालांकि एनडीए की ओर से हमेशा यही कहा जाता है कि कानून अपना काम कर रहा है और अदालत के फैसले स्वतंत्र हैं। और सच भी यही है कि गिरफ्तारी पर रोक कोर्ट ने दी है, सरकार ने नहीं। लेकिन राजनीति में धारणा भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितनी वास्तविकता। जी हां, रियलिटी के साथ साथ नैरेटिव भी बहुत जरूरी है। बहुत से लोग ये मान रहे हैं
कि कोर्ट से मिली राहत के बाद अनंत सिंह की मुश्किलें खत्म हो गई है, लेकिन हकीकत इससे अलग है, क्योंकि अभी सिर्फ गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगी है। मामला खत्म नहीं हुआ। 15 जून को फिर सुनवाई होनी है और यही वो तारीख है जिस पर सबकी नजरें टिकी हैं। अगर जांच एजेंसियां जो मजबूत और भी मजबूत सबूत पेश करती है और अगर अदालत को लगता है कि मामले की गंभीरता चाहता है, तो परिस्थितियां बदल भी सकती है। इसलिए फिलहाल राहत जरूर है, लेकिन कानूनी लड़ाई अभी भी जारी है। अब चलिए समझते हैं कि इस मामले में अनंत सिंह को आगे किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अनंत सिंह की पहली और सबसे बड़ी चुनौती है अदालत। राजनीति में लोकप्रियता बहुत कुछ तय करती है, लेकिन अदालत में फैसला सबूत तय करता है। अगर सीआईडी जांच में नए तथ्य सामने आते हैं तो मामला और जटिल हो सकता है। यानी राजनीतिक ताकत और जनाधार अपनी जगह हैं, लेकिन कानूनी लड़ाई अलग मैदान है। दूसरी चुनौती है वो राजनीतिक चुनौती है। बिहार में विपक्ष लगातार ऐसे मामलों को मुद्दा बनाता रहा है। अगर मामला लंबा चलता है तो विपक्ष इसे कानून व्यवस्था और सत्ता संरक्षण के रूप में, इस मुद्दे के रूप में जो है इसको पेश कर सकता है। विशेषकर चुनावी माहौल में ऐसे मुद्दे ज्यादा प्रभाव डालते हैं। तीसरी चुनौती इमेज की है। अनंत सिंह की पहचान हमेशा एक मजबूत नेता की रही है, लेकिन नई पीढ़ी के मतदाता अलग तरह की राजनीति पसंद करते हैं। उनके लिए विकास, रोजगार और सुशासन जैसे जो मुद्दे हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में बार बार विवादों में नाम आने से राजनीतिक छवि प्रभावित हो सकती है। अनंत सिंह की चौथी बड़ी चुनौती है गठबंधन की राजनीति। एनडीए में रहकर अनंत सिंह को अपने राजनीतिक महत्व को बनाए रखना होगा। गठबंधन राजनीति में समीकरण तेजी से बदलते हैं। आज जो नेता महत्वपूर्ण है, अहम है, कल उसकी जगह कोई और दूसरा भी ले सकता है। इसलिए राजनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखना भी उनके लिए बड़ी चुनौती होगी। अब सबसे बड़ा सवाल 15 जून को क्या होगा। इसके लिए 3 संभावित परिदृश्य हैं, 3 सिनारियो बन रहे हैं। पहला, कोर्ट राहत जारी रख सकती है। दूसरा, कोर्ट जो है वो कुछ नई शर्तों के साथ राहत दे सकती है। और तीसरा, जांच एजेंसियों की दलीलों के आधार पर अदालत अलग रुख भी अपना सकती है। यानी 15 जून की जो सुनवाई होगी वो सिर्फ एक कानूनी तारीख नहीं है, ये अनंत सिंह के राजनीतिक भविष्य के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हो सकती है। फिलहाल तस्वीर साफ है, अनंत सिंह को अदालत से राहत मिली है। गिरफ्तारी पर रोक 15 जून तक जारी है, लेकिन इस राहत के बीच कई सवाल अब भी कायम हैं। क्या ये सिर्फ कानूनी राहत है? क्या राजनीतिक परिस्थितियां भी उनके पक्ष में हैं? क्या एनडीए सरकार में उनकी स्थिति पहले से ज्यादा मजबूत हुई है? और सबसे बड़ा सवाल, 15 जून के बाद बिहार की राजनीति में कौन सा नया मोड़ आने वाला है? फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि अनंत सिंह एक बार फिर बिहार की राजनीति के केंद्र में है। उनके समर्थक इसे जीत मान रहे हैं, विरोधी इसे अस्थायी राहत बता रहे हैं, लेकिन अंतिम फैसला अदालत और जांच की दिशा तय करेगी। और इसी पर टिकी है बिहार की राजनीति की अगली बड़ी सुर्खियां। इसके बारे में आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।